हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। इसके पहले मैंने त्रिभुज के बारे में, इससे संबंधित कई क्लास आप लोगों का लिया था। मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोग सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि मैं बार बार आपसे कहता हूं कि मैं अपना चैनल जो है स्पेशली ऐसे लोगों के लिए बनाया है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, पेड क्लास नहीं ले सकते या कोचिंग नहीं कर सकते हैं पैसे के अभाव में। इसलिए आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अधिक से अधिक करिए। आज मैं आप लोगों को त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में बताऊंगा। सर्वांग सम त्रिभुज होता क्या है? सर्वांग सम ये शब्द ही आपको बता देगा। सर्वांग सम आप देख रहे हैं, ये शब्द ही ऐसा है। सर्वांग समता या सर्वांग सम शब्द इसमें जुड़ा हुआ है। सर्व अंग और समता। सर्व मतलब सभी, अंग समझ ही रहे हैं आप, समता समानता, समता का मतलब समानता, सभी अंगों की समानता, मतलब हर तरीके से समान हो। जैसे ये आप देख रहे हैं दो त्रिभुज की आकृति, आपके सामने हमने ये दो त्रिभुज की आकृति लिया है। मतलब एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर रखने पर वो पूरा पूरा ढक ले एक दूसरे को। ये आप देख रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज जो है एकदम देखने में समान है। एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखने पर ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले रहे हैं। मतलब इनके प्रत्येक कोण, प्रत्येक भुजाएं, तीनों कोण और तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तभी ये त्रिभुज जो एक दूसरे को ढक ले रहे हैं अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से। यानी इनका क्षेत्रफल, परिमाप सब कुछ बराबर होगा, सभी अंग बराबर होगा। ऐसे ही त्रिभुजों को हम सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। मतलब जिनके क्षेत्रफल, परिमाप, भुजाएं, कोण सब आपस में बराबर हो। एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखने पर वो त्रिभुज एक दूसरे को ढक लें पूरी तरीके से। ऐसे ही त्रिभुजों को हम सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। लेकिन ये त्रिभुज सर्वांग सम किन किन परिस्थितियों में हो सकते हैं? अगर आपको दो त्रिभुज के बारे में बता दिया जाए कि ये चीजें उनकी बराबर हैं, तो क्या ये त्रिभुज सर्वांग सम हो सकते हैं या क्या हैं ये त्रिभुज सर्वांग सम? उन परिस्थितियों को आप जानते रहेंगे तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि हाँ, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो सकते हैं। तो सर्वांग सम होने की त्रिभुज की परिस्थितियां क्या होती हैं? त्रिभुज के सर्वांग सम होने की 5 स्थितियां हो सकती हैं। आप उन स्थितियों को देख लीजिए। त्रिभुज या त्रिभुजों आप लिख सकते हैं, त्रिभुजों के आपस में सर्वांग सम होने के लिए 5 स्थितियां हो
सकते हैं। वो कौन कौन 5 स्थितियां, किन स्थितियों में आप कह सकते हैं कि ये त्रिभुज 100% 100% ये त्रिभुज जो है, जो दिए गए त्रिभुज हैं, वो सर्वांग सम होंगे। आप देखिए, नंबर 1 है एस एस एस, मतलब भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, इसको आप कह सकते हैं साइड साइड साइड, यानी हिंदी में आप कह सकते हैं भुजा भुजा भुजा। मतलब जब दिए गए 2 ही त्रिभुज दिया हो या जितने भी त्रिभुज हो, दिए गए त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर हो, दिए गए त्रिभुजों की भुजाएं, तीनों भुजाएं परस्पर बराबर हो, तो वो त्रिभुज जो होंगे आपस में सर्वांग सम होंगे। आप इसको लिख लीजिए, जब दिए गए त्रिभुजों की तीनों भुजाएं परस्पर अलग अलग, मतलब परस्पर अलग अलग एक दूसरे के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर हों, तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। मतलब 2 त्रिभुज अगर दे दिए गए हों और दोनों की भुजाएं परस्पर बराबर हो, तो मतलब दोनों की भुजाएं परस्पर अलग अलग एक दूसरे के बराबर हो, तो वो त्रिभुज जो होंगे दोनों आपस में सर्वांग सम होंगे। जैसे 2 त्रिभुज दे दिया हो इस तरीके से, ये ए बी सी है एक त्रिभुज, और दे दिया हो यहां पर पी क्यू आर, तो इन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं अगर ए बी जो है पी क्यू के बराबर हो, बी सी जो है क्यू आर के बराबर हो, और ए सी जो है ये पी आर के बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज जो होंगे परस्पर सर्वांग सम हो, यानी एक दूसरे के ऊपर रखने पर एक दूसरे को ढक लेंगे। यानी ये आप देख सकते हैं, इसमें जो है त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में इस तरीके से होगा, ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर क्यू आर और ए सी बराबर पी आर, यानी तीनों भुजाएं परस्पर बराबर हैं अलग अलग, तो इसका मतलब है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम, सर्वांगसम ऐसे लिखते हैं चिन्ह सर्वांगसम का, त्रिभुज पी क्यू आर, ये यानी तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी, तो दोनों त्रिभुज जो हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग दोनों त्रिभुजों की
या कई त्रिभुज दिया हो, उनकी तीनों भुजाएं अलग अलग एक दूसरे के बराबर होती हैं, तो मतलब वो त्रिभुज जो होते हैं आपस में सर्वांग सम होते हैं। अब दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन क्या है? SAS मतलब साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। स्पष्ट आपको हो गया होगा, जब किन्हीं दो त्रिभुजों के दो भुजाएं और उनके बीच का कोण परस्पर बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। जब किन्हीं दो त्रिभुजों की दो भुजाएं व उनके बीच के कोण परस्पर बराबर हों तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मतलब दो त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण ऐसे दिया हो, अगर ये ABC है और ये PQR है, PQR, इसमें हम मान लेते हैं ABC और PQR ये दोनों कोण बराबर हैं और AB PQ बराबर है और BC QR बराबर है, यानी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, उनके बीच का कोण, यानी AB बराबर PQ कोण ABC बराबर कोण PQR और BC बराबर QR, यानी ये हो गया आपका साइड एंगल साइड हो गया ये। तो इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR, ये साइड एंगल साइड की स्थिति है ये। अब तीसरी परिस्थिति क्या है आप उसको देख लीजिए। तीसरी परिस्थिति में आप एंगल साइड एंगल, ये एंगल साइड एंगल मतलब कोण भुजा कोण, ये हो जाएगा कोण भुजा कोण, यानी जब दो त्रिभुजों के दो कोण और उनके बीच की भुजा
परस्पर बराबर हो तो दोनों त्रिभुज जो होंगे वो सर्वांग सम होंगे। जब किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण व उनके बीच की भुजा परस्पर बराबर हों तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। दो त्रिभुज ऐसे दिए हों जब उनके कोण और कोणों के बीच की भुजा परस्पर बराबर हो। ये ऐसे दे दिया हो ए बी सी और ऐसे ये दे दिया हो पी क्यू आर। अब मान लीजिए कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R और BC बराबर QR, यानी त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में अगर ये कोण ABC बराबर कोण PQR ये दिया है और भुजा दिया है BC बराबर QR ये दिया है और कोण ACB बराबर कोण PRQ, तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR, ये कंडीशन होगी एंगल साइड एंगल, यानी कोण भुजा कोण। जब दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं और उनके बीच संगत कोण और उनके बीच की भुजा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम होते हैं। ये भी आपके समझ में आ गया होगा। ऐसी स्थिति होगी तो आप उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम बोल सकते हैं। अब है चौथी स्थिति। चौथी स्थिति क्या है उसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं। चौथी स्थिति में वो तीसरी स्थिति का ही एक रूप है, एंगल साइड, कोण कोण भुजा, एंगल साइड मतलब कोण भुजा। ये जो तीसरी कंडीशन है उसी का एक रूप है ये, यानी दो त्रिभुजों के दो कोण और एक भुजा बराबर होगी तो दोनों त्रिभुज जो होंगे परस्पर सर्वांग सम होंगे। जब त्रिभुजों के दो कोण व एक भुजा परस्पर बराबर हों तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं।
ध्यान देंगे वैसे ही ये त्रिभुज दिया है ए बी सी और ये त्रिभुज दिया है पी क्यू आर। इसमें ये कोण और ये कोण बराबर है और ये कोण बराबर है और भुजा हम मान ले रहे हैं ये बी आर और बी सी और क्यू आर बराबर है, यानी कोण बराबर है और भुजा बराबर है, दो कोण आपस में, यानी ए बी कोण बी ए सी बराबर कोण क्यू पी आर और कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर और भुजा बी सी बराबर भुजा क्यू आर। तो इस कंडीशन में भी त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, यही आपका जो है एंगल साइड कोण भुजा की स्थिति होगी, यानी दो कोण और एक भुजा बराबर है, तब भी त्रिभुज जो होंगे आपस में सर्वांग सम होंगे। अब आपकी पांचवी स्थिति आप समझ सकते हैं, ये पांचवी स्थिति जो है समकोण त्रिभुज के लिए है। दो ऐसे समकोण त्रिभुज दिया हो जिनका कर्ण और कोई एक भुजा बराबर, ऐसे दो समकोण त्रिभुज जिनके कर्ण तथा कोई एक भुजा परस्पर बराबर हों तो दोनों समकोण त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम होते हैं। इसकी स्थिति आप समझ भी रहे होंगे, वो कोण वाली स्थिति, कोण तो एक ऑलरेडी बराबर होगा ही, ये है पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है, एक कोण समकोण में बराबर होंगे, दोनों समकोण त्रिभुज होंगे तो, और एक त्रिभुज दे दिया हो ए बी सी, ऐसे ए बी सी, ये हमने कहा कि ऐसे दो समकोण त्रिभुज जिनके कर्ण तथा कोई एक भुजा परस्पर बराबर हो तो दोनों समकोण त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम होते हैं। तो ये कर्ण, इसका 90 अंश के सामने भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, पी आर बराबर ए सी है, और इसका लंब ही अगर ये बराबर हो पी क्यू बराबर ए बी, या ये भी बराबर होगा क्यू आर बराबर बी सी, और यहाँ देख ही रहे हैं एक कोण बराबर है, यानी भुजा भुजा कोण की स्थिति आ रही है तो हो जाएगा। तो ऐसे देख सकते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण, ये कर्ण पी आर बराबर कर्ण ए सी, और
ये एक भुजा पी क्यू बराबर ए बी, यानी कर्ण और एक भुजा बराबर है, तो इसका मतलब दोनों समकोण त्रिभुज परस्पर जो है सर्वांग सम है। तो यहां लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, ये कर्ण और भुजा की स्थिति है। इसको आप ऐसे ब्रैकेट में कर्ण भुजा लिख सकते हैं। कर्ण और एक भुजा समकोण त्रिभुज की बराबर होती है, तो ऐसे समकोण त्रिभुज जो होते हैं परस्पर सर्वांग सम होते हैं। मेरे ख्याल से आपको त्रिभुज की सर्वांग समता समझ में आ गई होगी। इन कंडीशंस को आप याद रखेंगे और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठाएं। और आप नियमित हमारी क्लास को देखते रहिए, आपकी संख्या निश्चित अच्छी हो जाएगी। और जब आप लोग बोलेंगे मैं उसी दिन लाइव क्लास ले लूंगा। लाइव क्लास का ऑप्शन मेरे चैनल पे खुलने लगा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।